हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम डेली निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी इन सभी के चार्ट का एनालाइज करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट डे हमारा जो निफ्टी 50 का या बैंक निफ्टी का या सेंसेक्स का मूव किधर को होने वाला है। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग इस सीरीज में एक तरह से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मेरा जो प्रेडिक्शन है ये प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट एनालिसिस है। तो अगर कोई भी बड़ा इवेंट अचानक से आ जाएगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि मेरी ये प्रेडिक्शन सही हो जाए। और इस प्रेडिक्शन में मैं आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। आपने अपना इन्वेस्टमेंट या अपनी ट्रेड अपनी समझबूझ के अनुसार ही लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है दिन 11 जून और आज निफ्टी ने जो क्लोज किया है वो किया है 23,264। तो निफ्टी जो है यहाँ पे हमें एक तरह से देखा जाए तो अक्टूबर 2023 के बाद से ही एक अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ट्रेंड को एनालाइज किया कि ये अप ट्रेंड में है और हमने जो हमारे हायर लोज हैं उनको जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन बना दी। तो ये एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है। ओके, और ये ट्रेंड लाइन हमारी कब से चल रही है? दिसंबर 23 से। और अगर आप इसको पीछे भी लेके जाओगे तब भी ये जो है इसी ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द यहाँ पे प्राइस एक बार रिजेक्ट हुआ था और चला था। तो ये ट्रेंड लाइन काफी बड़ी ट्रेंड लाइन है। और इसी तरह हम एक ऊपर की तरफ भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक बड़ी ही अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही। तो निफ्टी 50 जो है अभी हमें लग रहा है कि जो ट्रेंड लाइन है इसके रेजिस्टेंस पे है और यहाँ से ये एक पुल बैक इसमें आएगा। वो पुल बैक अराउंड 22,385, अभी 22,264 चल रहा है। तो एक मान के चलिए कि इसमें यहाँ से लगभग लगभग 1000 पॉइंट का पुल बैक आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे जाके ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी 50 मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्राइस मूव करता है और इस जगह पे आता है तो 22,400, यानी लगभग मान के चलिए यहाँ से निफ्टी 50 में 800 से लेके 1000 पॉइंट तक का करेक्शन आने की संभावना है। अब वो आपको एक महीना भी लग सकता है, 1 वीक में भी आ सकता है, बट ये चल रहा है। और इसकी दो ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ से जो निफ्टी 50 है ये हमारा ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा और इस जगह तक जाके आएगा, या ये जो है एक तरह से यहाँ से डायरेक्ट भी नीचे आ सकता है। अगर इसने इस जगह पे ब्रेकआउट दे दिया, जिसकी संभावना मुझे कम लग रही है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसके ये तीन ऑप्शन है, या तो ये 22,400 तक आएगा या 22,500 तक आएगा, या फिर ये ऊपर जाएगा 24,500 रुपए, 24,000 पॉइंट। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर जो मुझे प्रेडिक्शन नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, वो यही नजर आ रही है। अब हम इसको, ये क्योंकि डेली का चार्ट था तो ये जो है एक तरह से लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है जिसमें मुझे निफ्टी 50 बियरिश ज्यादा नजर आ रहा है नेक्स्ट 1 और 2 मंथ में। अब हम इसमें अगर 4 आवर का चार्ट देखते हैं, 4 आवर का चार्ट भी लगभग लगभग सेम ही यहाँ पे नजर आ रहा है। लगभग लगभग सेम ही मुझे यहाँ पे 4 आवर चार्ट में भी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको छोटे टाइम यानी कि जो ट्रेडर्स भाई है हमारे, उनके लिए देखूं तो वहां पे क्या नजर आ रहा है। तो उसके लिए तो मुझे पहले तो ये जो मैंने ड्राइंग की है इनको डिलीट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन ये बनती हुई नजर आ रही है। ओके, और अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, शॉर्ट टर्म में एक बहुत ही बड़ी ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी निफ्टी 50 बेयरिश ही नजर आ रहा है। कल इसके गिरने की संभावना है 22,968 तक, कल या 4 दिन बाद, यानी कि ये गिरेगा। ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस 15 मिनट के चार्ट पे एनालाइज
करूं तब देखते हैं कि भाई इसकी क्या आता है। ये पहले मैं ये जो ड्राइंग्स हैं इनको डिलीट करता हूं, और अगर मैं देखने की कोशिश करूं शॉर्ट टर्म 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पे कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज जो है वो मुझे नजर आ रही है, वो है शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, यानी कि कल प्राइस जो है ज्यादा संभावना है कि 23,121 के पॉइंट पे टच करेगा और बाउंस बैक लेगा। और अगर उससे नीचे गिर जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है हमारा होगा 22,900 पे होगा। तो जो मेरे ट्रेडर भाई हैं जो कॉल एंड पुट ऑप्शंस बाय करते हैं, सेल करते हैं, उनके लिए मैंने ये बता दिया है। और इस चीज की बहुत ही कम संभावना है कि हमारा निफ्टी 50 23,390 से ऊपर क्रॉस करे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये मिड पॉइंट पे है, यहाँ से प्राइस मोस्ट प्रोबेबली 23,120 23,115 के करीब जाएगा ही। तो चलिए कल देखेंगे कि हमारा प्रेडिक्शन सही हुआ या नहीं, बट ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं ट्रेंड लाइन भी बना के ड्रॉ करूं तो भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया है, तो प्राइस यहाँ पे नीचे ही जाएगा। तो कल अगर कोई फंडामेंटल ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं आई पॉजिटिव तो प्राइस नीचे जाएगा। तो देखेंगे कल, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में जिसमें हम फिर से हमारे मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे परसों के लिए। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि।